नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आज उम्मीद है आप शानदार बढ़िया ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे यूपीट्रिपल पेट, जिसकी परीक्षा आपकी 28 और 29 अक्टूबर को है। लगभग 2-3 दिन 4 दिन बचे हुए, तो आपकी इस परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए हिस्ट्री की मैराथन है। ये अंकित सर की बुक है, वो बुक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शासकों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, है ना। चौथा पहले ऑप्शन आएगा, सेकंड लास्ट में आएगा, अकबर आखिरी में आएगा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। कौन थे? दूसरे का आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए कौन थे ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, तुकाराम। तुकाराम राइट आंसर है, संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम संत जो है शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, लिटन, वॉरेन हेस्टिंग और रिपन। कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था? ठीक है, चरक संहिता, चौथे का आंसर बताइए। चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता किससे संबंधित है बताइए जल्दी से। राजनीति, वास्तुकला, चिकित्सा, गणित। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर है, मिलान करना है। मिलान मिले हैं और जोड़ा कौन सा सही नहीं है ये बताना है। BC 261 BC, कलिंग युद्ध, कलिंग युग 78 AD, शक संवत की शुरुआत, 622 AD, मुस्लिम युग की शुरुआत, या AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। ये गलत है, 1700 में नहीं 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जोड़ा सही नहीं बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, किस क्रम में भारत आए थे? ये जो यात्री थे किस क्रम में भारत आए थे, क्रम लगाना है आपको। पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था? कौन आया था? थॉमस रो, फयान, हेनसांग। कौन सा सही होगा? ये हेनसांग पहले आया था, है ना। कौन आया था? हेनसांग पहले आया था, फायान आया था। फायान पहले आया था, फायान पहले आया था, फिर हेनसांग आया था, फिर थॉमस रो आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दूसरा तीसरा पहला। क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? बक्सर, वांडीवास, प्लासी। इनमें से कोई नहीं, ये प्लासी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? वेलेज़ली, डलहौजी, हेस्टिंग, मिंटो। कौन था ये हड़प नीति का? डलहौजी। डलहौजी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डलहौजी कट्टर समर्थक था हड़प नीति का। ये रेलवे का जनक भी कहा जाता है इसको। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए जल्दी से, धन्वंतरी कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन थे बताइए जल्दी से। दे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक, धन्वंतरी। क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? जो इंडिका है जिसमें भारत का उल्लेख है, कौन है ये? इंडिका लिखी गई मेगस्थनीज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मेगस्थनीज ने लिखी मौर्य काल के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया था? बताइए किसके द्वारा पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा? ये कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कैनिंग। कैनिंग इस समय वायसराय था, कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल था वायसराय। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह प्रक्रिया, ये 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 12 वर्ष। क्वेश्चन है,
1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया। क्या घोषित किया था बताइए जल्दी से। 1795 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम क्या घोषित किया गया था इसमें? ये कन्या हत्या को अवैध बताया गया था। कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कन्या हत्या को अवैध। ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा। ये प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है ये? भारतीय शासक, मुगल शासक, ब्रिटिश शासक, डच शासक। बताइए किसको जाता है यातायात व्यवस्था की शुरुआत के लिए? ब्रिटिश शासक को जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रिटिश शासक को जाता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है। सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास। ये यूपी में लागू की गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूपी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? बताइए। सती प्रथा समाप्त करने के लिए कब पारित किया था ये कानून? 1829, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1829 को यह कानून पारित किया था विलियम बेंटिंक ने। ठीक, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये लेखपाल में पूछा गया था क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। कहाँ की? बताइए जल्दी से, कहाँ की? ये कहाँ पर की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बॉम्बे, अब मुंबई है जो, उसमें 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, अली जौहर, सैयद अमीर अली। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी आर्य समाज आया था, अभी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए जल्दी से। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में, और ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैराथन है, 175 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन है आपका, रिपीट हो गया। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। 22 का आंसर बताइए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से, अभी करके आए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री की मैराथन है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन पेट में। ये पेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, ये हिस्ट्री की मैराथन है। ये बेलूर मठ में की थी, बेलूर मठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में, बताइए क्या शुरू किया गया था? 1897 में क्या किया गया था? ये रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। बताइए ये कहाँ विश्व धर्म संसद हुई थी? शिकागो में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शिकागो में ये धर्म संसद हुई थी 1893 में, जिसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन था ये? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और सभी नगर 2 भागों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से।
ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका, माउंड ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, कौन सा सत्य है? जल्दी से बताइए, कौन आंसर राइट होगा? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सिंधु लोग। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किससे लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए जल्दी से। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए किसने की थी लोथल की खुदाई? जो हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता का, SR राव ने की थी, SR राव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? घोड़े की जो अस्थियाँ मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं, किस स्थान पर मिली हैं? बताइए जल्दी से। ये सुरकोटड़ा में मिली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा नहीं संबंधित है बताइए, कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित है? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बताइए जल्दी से, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये क्या तात्पर्य है? कौन सा सही होगा इसका? जल्दी से आंसर करके बताइए फटाक से। ठीक है, ये बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपनयन समारोह, जनेऊ धारण। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया? महावाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, किससे उद्भूत है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? बताइए जल्दी से। ये मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? ये उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र देवता का, इंद्र देवता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंद्र देवता। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक, इन क्वेश्चन को आते होंगे इसलिए जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस ग्रंथ में आता है अपराध और अपराधी का जिक्र? किस में आता है ये? जल्दी से बताइए। उपरोक्त सभी में आता है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इनमें सभी में आता है। नेक्स्ट 40 नंबर, मनुष्य जीवन का सर्वोच्चम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य क्या है इसका अर्थ बताइए। कैवल्य को क्या कहते हैं बताइए, जो कैवल्य को क्या कहते हैं? कैवल्य का अर्थ क्या होता है ये बताइए जल्दी। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 41 का आंसर बताइए। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, बताइए 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए जल्दी से, ये ठीक कर देते हैं। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, लाइक शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, ये मैराथन है हिस्ट्री की, इससे बाहर हिस्ट्री नहीं जाएगी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, संस्थापक। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? बताइए। निर्वाण मार्ग कहा जाता है, उन्हें क्या है वे? बताइए जल्दी से, क्या है? सही विश्वास, बताइए कौन सा सही होगा? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है 44, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, किस स्तंभ पर था?
बताइए जल्दी से, कौन से स्तंभ पर था? चतुर्मुख। ये किस पर था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सारनाथ। थोड़ा दशहरा का उत्सव है, थोड़ा शोर हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, बताइए जल्दी से। शिलालेख कौन सा सबसे बड़ा शिलालेख है? बताइए जल्दी से। ये 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 46, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? जो कलिंग की राजधानी बताना है इसमें, तो कलिंग की राजधानी क्या थी? ये तोसली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तोसली थी राजधानी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय किसका नाम था? ये उपनाम था, किसका नाम था ये? अशोक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अशोक का नाम था देवनाम प्रिय। ठीक है, अशोक का नाम था देवनाम प्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर विजय का उल्लेख कौन सा लेख में बताया गया है? कौन से शिलालेख में है? बताइए जल्दी से, कौन से शिलालेख में कलिंग विजय बताई गई है? 13वें शिलालेख में, जो सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये सहबाजगढ़ी में नहीं प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? बताइए जल्दी से, सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्तंभ सर्वोत्तम प्रतिमान है। 51, कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन से सम्राट अशोक के समकालीन नहीं थे? कामरूप। कामरूप किसका पूरा नाम है? असम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? वृहद सांची स्तूप जो है वो किस काल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मौर्य काल। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में के हिस्सा थे? बताइए, वारामिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? ये वारामिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, महान संत। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? बताइए जल्दी से, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 57 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? कौन से 5 इंडीज थे? बताइए जल्दी से। यह शासन किसमें किया था? 5 शहर वो बताइए, किसमें था ये शासन नियंत्रण हर्षवर्धन का? जिसमें से कन्नौज तो था ही, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह कौन सा स्थल है जहां आयोजन किया था हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन? ये कहाँ किया था? प्रयाग में। प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण के मूल ग्रंथ हैं। बताइए, किसके मूल ग्रंथ हैं ये? शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके हैं? ये यजुर्वेद के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यजुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है किस देवता को है? किसको है ये गायत्री मंत्र? सावित्री को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण। 60 का आंसर बताइए, कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। ये कोई किसी का उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, किसी का उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा के, अग्नि के। ये वर्षा के, चक्रवात के हैं। ठीक है, वर्षा के। गौतम बुद्ध ने
डैश में धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था जो धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश दिया था, ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सारनाथ में ये उपदेश दिया था। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। बताइए कहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पर? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन एक त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपासा पिटक नहीं है। उपासा कोई पिटक नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आसानी से बता ही देंगे अब तो। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बताइए कहाँ पर लिया गया है ये 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्थापना करने का? बताइए जल्दी से। स्थापित करने का कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यूपी के साथ लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए, ये तो बता देंगे आप। कहाँ? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुशीनगर में। नेक्स्ट, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कहाँ पर किया था ये दिव्य ज्ञान का प्रचार बौद्ध धर्म के लिए? महाबोधि मंदिर समूह में। महाबोधि मंदिर समूह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? बताइए किस रूप में जाने लगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के रूप में जाने लगा। बी नंबर। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बताइए बोध गया क्यों तीर्थ है बौद्धों का? बताइए जल्दी से। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये बौद्ध तीर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सारनाथ। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए जल्दी से। भगवान बुद्ध ने क्या किया था यहाँ? क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पर अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए फेमस है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर, थानेश्वर का। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? किसका था ये? किसका शासन था? तोमर वंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तोमर वंश का शासन था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद भी हारा। कब हारा? किस युद्ध में? कन्नौज 1194। 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, किसने नहीं किया? बताइए। ये राजपूत ने नहीं किया, दक्षिण भारत पर राजपूतों ने नहीं किया शासन। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? जो पाल साम्राज्य है, पाल वंश है, वो किससे संबंधित है? भारत के ये किससे? पूर्वी से। पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, जिसे संस्थापक भी कहते हैं? कौन था ये? गोपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोपाल संस्थापक था। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताइए जल्दी, किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बलबन। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? कब आया था? 1333 में आया था। किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? राइट आंसर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।
लाइक कर दीजिए। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? किसने रखी थी? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तुगलक वंश की नींव गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी तुगलक वंश की नींव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन के शासनकाल की अवधि क्या थी? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर इसका? लाइक कर दें यार, लाइक नहीं करते आप लोग, थोड़ा लाइक करिए इसको, वीडियो को। ठीक है, मोटिवेशन के लिए करिए, आपका चैनल है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1296 से 1316 तक था अलाउद्दीन खिलजी, 1316 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? खिज्र खां जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर, सैयद वंश से संबंधित है, सैयद वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे? बताइए। कव्वाली का पिता और भारत का तोता, बलबन के दरबारी कवि थे, बलबन के दरबारी कवि थे आमिर खुसरो। भारत में सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोधी का जो कार्यकाल है, वो शासनकाल है, कब से कब था? कब से? 1489 से 1517 तक, 1489 से 1517 तक था। ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोधी आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इससे कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने योगदान नहीं दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण में योगदान नहीं दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाकी तीनों ने दिया है। ठीक है। 89 क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो हैं तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताइए, कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? कौन नहीं था? ये कौन सही होगा? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ये नहीं था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, अब्बास खां शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था इलाहाबाद को अपनी राजधानी? बताइए जल्दी, किसने? शाह आलम ने बनाया था, शाह आलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शाह आलम। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? कौन था संरक्षक अकबर का? बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बैरम खां संरक्षक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया? कहाँ पर बैठाया गया मुग़ल सिंहासन पर? बताओ जल्दी से। कालानौर। कालानौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कालानौर में बैठाया गया। किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किसके दौरान हुआ था ये? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शेरशाह सूरी के दौरान हुआ था, रुपया मुद्रित हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसने बनवाई थी। नेक्स्ट है, थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? किस किले में मिला था? ये जो थॉमस रो है मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये अजमेर के किले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अजमेर के किले में मिला था। नेक्स्ट, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ये भूमि मापन की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? शेरशाह से, शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शेरशाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बताइए, किसने धार्मिक नीति की आलोचना की थी अकबर की? बदायूं ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बदायूं ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुग़ल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा मुग़ल सम्राट जो था अनपढ़ था? कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अकबर था अनपढ़। नेक्स्ट है, मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता था? कोतवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोतवाल कहा जाता था, कोतवाल, मुग़ल काल में। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है,
ठीक है। मुगल शासक के आधुनिक मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था। किसने किया था ये समझौता? 100 क्वेश्चन हो गए आपके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री की मैराथन है ये, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक। ये जहांगीर ने की थी, जहांगीर ने समझौता किया था, जहांगीर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन जो मोहम्मद है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अकबर के नाम से प्रसिद्ध है जलालुद्दीन मोहम्मद। ताजमहल के सुलेखक कोरियोग्राफर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। बताइए, 1648 में इसको पूरा किया था, कौन था ये वास्तुकार? अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमानत खान सिराजी थे, ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में स्थित है, आगरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? बताइए, किस ऐतिहासिक परिसर में है जो लौह स्तंभ है? ये किस में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के, हुमायूं के सहयोगी थे, हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हुमायूं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अकबर ने बनवाया था। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल जो है वो किस में स्थित है? जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, क्या सही होगा? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किस शासक की मृत्यु हुई थी? हुमायूं की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हुमायूं। नेक्स्ट, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पानीपत की लड़ाई में इसको इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। कब? 1526, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1526 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? बताइए, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? आगरे का किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का मुख्य भूमिका थी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? किसका मकबरा स्थित है सासाराम में? किसका है? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, शेरशाह सूरी का है, शेरशाह सूरी का है, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशीय भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी, इसका पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाबरनामा, जो कि चगताई तुर्की में लिखी गई आत्मकथा है बाबरनामा, इसने खुद लिखी थी बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ये 1605 से 1627 था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1605 से 1627 था, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कहाँ हुई थी? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, मृत्यु हुई रंगून में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रंगून में हुई थी मृत्यु। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था वो कौन था? जल्दी बताइए, कौन था कठपुतली मुगल सम्राट? जहांगीर शाह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जहांगीर शाह। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किसके शासन के दौरान हुई? किसने की थी? बताइए जल्दी से। मयूर सिंहासन के निर्माण और उसकी स्थापना शाहजहाँ ने की थी, शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान, रहीम खान थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्नों के बारे में, नवरत्न के बारे में सही मेल नहीं खाता है, कौन सा सही मेल नहीं खाता है? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे, या राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना कवि थे और
भरोसेमंद इकबाल बेटी बैरम खां के पुत्र थे। या मुल्ला दो प्याजा वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। कौन सा नहीं मेल खाता है? ये राजा मान सिंह वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। बताइए औरंगजेब का किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? ये किसका था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? बताइए, द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ पानीपत का, ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? शराब को जो नहीं छूता था वो कौन मुग़ल बादशाह है? कौन था ये? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, औरंगजेब छूता तक नहीं था शराब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सही मेल नहीं खाता है? बताइए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निषाद बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा जलालाबाद। ये गलत है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुझे जागरी जहांगीर के द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है? ये हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? बताया अभी आपको बता के आया हूँ। ठीक है, तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा का रचना की गई है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अकबरनामा जिसकी एक कृति है अब, ठीक है, बताइए किसने लिखा है ये अकबरनामा को? अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल। ठीक है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? किससे संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था? ये किसे? मियाँ तानसेन को लिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मुग़लों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? युद्ध जो हुआ था मुग़ल और मराठा के बीच, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, औरंगजेब के समय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में गलत है? शिवाजी के विषय में कौन सा कथन गलत है? बताइए जल्दी से बताइए, कौन सा कथन असत्य है? सी नंबर भी सही है, हिंदू कट्टर थे, ये भी सही है। धार्मिक व्यक्ति थे कि नहीं, ये बताइए। या मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए, ये गलत है। ये गलत है, धर्मांतरण के लिए, हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया करते थे, विवश किया गलत है। नेक्स्ट, किस मुग़ल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर किए थे? जो पुरंदर की संधि हुई थी कब? 1665 में। किसके बीच हुई थी? जय सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जय सिंह। नेक्स्ट है, एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। कौन था जो अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था? कौन नहीं आता था? कोतवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोतवाल नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था, कोतवाल। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? 1707 में जब मृत्यु हुई ताराबाई के हाथों में था, ताराबाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ताराबाई। शिवाजी के निम्नलिखित में से उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने उपाधि दी थी किसको? ईमानदार की उपाधि दी थी। किसको दी थी? ये किसको दी थी? ताराबाई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ताराबाई को दी थी। किसको देशमुख पाटिल नायक के नाम से पुकारा जाता है? किसको पाटिल देशमुख नायक के नाम से पुकारा जाता है? स्वतंत्र सरदार को, स्वतंत्र सरदार को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था, किसका संबंध था? सरनोबाद किसे कहा जाता था? कौन सा पद था ये सरनोबाद? शिवाजी के समय था, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सैन्य प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पार स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बताइए किस वर्ष किया था इस पराजित, जो पुर्तगालियों को किया था? 1612 में। 1612 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1612 में पराजित किया था पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। किस वर्ष समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने? भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में की थी। 1498 में की थी समुद्री मार्ग की खोज।
मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? मेरठ छावनी में कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 मई को शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की। किसने सहायता नहीं दी थी? दबाने के लिए किसने सहायता नहीं दी थी? किसने नहीं दी थी? ये किसने नहीं दी थी 1857 के विद्रोह दबाने के लिए? अवध के बेगम हजरत महल ने। अवध के बेगम हजरत महल ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए कौन थी जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिन्होंने पहली महिला थी? ये बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा दिए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? बताइए किस कंपनी को दिए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ये एनफील्ड या रोमेडेंस या विचेस्टर, किस कंपनी की थी? एनफील्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एनफील्ड की आपसे आपत्ति थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, किसको इस विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। बताइए कहाँ से थे ये? शिवपुरी से नेतृत्व है इनका। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? यह भी तो करते आए हैं, 1857 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1857 में ये सिपाही विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। ये आपका चैनल है, आप जितना प्रमोट करेंगे। ये हिस्ट्री की मैराथन है, पॉलिटी की हो चुकी है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था वो पूछा गया है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? किस वर्ष में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1773 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1773 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किस दो स्थानों के बीच चलाई गई? यह डलहौजी के समय चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये 1853 में मुंबई से थाणे के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मुंबई से थाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? 1872 में अनियमित जनगणना थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट, कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली के संबंधित नहीं थी? बताइए, भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी। ये दस्तक नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दस्तक नहीं थी। नेक्स्ट, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? पहला डाकघर जो स्थापित किया गया था 1764 में, किस स्थान पर था? बॉम्बे में। बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बॉम्बे में। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कोलाचेल की लड़ाई 1741 में हुई थी, डच ईस्ट इंडिया की कंपनी को पराजित किया था। कहाँ पर ये किस राजा ने? मार्तंड वर्मा ने किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो वेल्लोर विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? 1813 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे? अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। नेक्स्ट,
बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के सहमत हुई थी। बताइए कितने रुपए भुगतान करने की सहमत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी? 26 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 26 लाख रुपए देने को सहमत हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? कौन सा एक स्थान है जो जहाँ पर पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ये मछलीपट्टनम में नहीं था। मछलीपट्टनम में नहीं था पुर्तगाली उपनिवेश, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? जो काजू का है परिचय है वो किसने करवाया था? सबसे पहले किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पुर्तगालियों की बहुत सारी देन है, इसमें से काजू भी एक है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? जो पहली डेनिश कंपनी थी 1616 में इसने काम शुरू किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ाके को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता है। बताइए क्या सौंपा था? अवध सौंप दिया था। अवध के नवाब ने सौंप दिया था इलाहाबाद। ठीक है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? बताइए वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? ये 1498 में उतरा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1498। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर में से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बताइए। ये मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अब तो बता ही देंगे आप, कहाँ का शासक था ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट, भारत में उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? किसने मांगी थी? जल्दी बताइए। टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ये किसको पराजित किया था? रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? बताइए अवध का प्रथम नवाब कौन था? जल्दी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सादत खां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सादत खां अवध का प्रथम नवाब था। ठीक है। किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? किस लड़ाई में हराया था? 1757 की प्लासी की लड़ाई में हराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी बता देंगे। 1757 को लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1757। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला के बीच हुई। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, धन्यवाद।